वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू कैमरा .com चैनल और आज द न्यू कैमरा .com के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए हम सवालों की तरफ रुख करते हैं और इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि आज मैं किन किन सवाल को पिक कर रहा हूं। हालांकि कुछ एक ऐसे सवाल होते हैं जिन्हें थोड़ी ज़्यादा फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, जो वन लाइनर आंसर नहीं होते हैं, तो उन सारे सवालों के आज मैं जवाब दूंगा। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो बेझिझक आप भी पूछ सकते हो, बट इन सारे सवालों में से आपका कोई सवाल है तो आप टाइम कोड्स भी देख सकते हो। टाइम कोड भी मैं हर वीडियो में लगा देता हूँ। और चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, सवालों के जवाब देने की शुरुआत करते हैं। बट बिफोर दैट एज यूजुअल, अगर आप नए हो हमारे चैनल में, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूल जाना। सबसे पहला सवाल हम लेते हैं और यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आंसू का। वो पूछ रहे हैं कि Z5 ले, 6D Mark II ले या निकॉन का D750 लें। इन तीन कैमरों में से वो कंफ्यूज है। देखिए, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी करनी है देन द बेस्ट कैमरा राइट नाउ इज निकॉन Z5। Z5 को मैं इसलिए थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ कंपेयर टू निकॉन D750 की। उसकी जो ऑटो फोकसिंग सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। तो अगर आपको पुरानी निकॉन की DSLR लेंसेज यूज़ करनी है तो आप एक FTZ एडेप्टर लगा के उस पुरानी लेंसेज भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप इस वक्त D750 कैमरा ले लेते हो तो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। आप फिर मिररलेस सिस्टम का टेस्ट नहीं ले पाओगे, जो कि ऑफकोर्स काफ़ी सारे अपग्रेड्स के साथ आया है। तो यहाँ पर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इन तीनों बंच में जो सबसे लेटेस्ट कैमरा है, इसमें कई सारी नई फीचर्स इंक्लूड करके निकॉन ने दी है, आप उन्हें लो। 6D Mark II कैमरे को मैं इसलिए नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसकी एक अपग्रेड की ज़रूरत है। 6D Mark II कैमरे के बाद कैनन ने USRP कैमरा अनाउंस करा और USRP लगभग आप ये कह लो कि एक मिररलेस 6D Mark II कैमरा था। अब जो बातें चल रही हैं वो RP की अपडेट की चल रही है, ना कि 6D Mark III आएगा मार्केट में। अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है 6D की सक्सेसर के बारे में, बट हाँ RP के सक्सेसर के बारे में बातें चल रही, बट वो भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं आ रही कि वो इसी साल लॉन्च कर देंगे या एट द एंड ऑफ 2021 या बिगिनिंग ऑफ 2022 में लॉन्च करेंगे। सो राइट नाउ अगर आपको अभी खरीदना है आने वाले 2 से 3 महीनों में, तो इन तीनों में से जो सबसे बेस्ट कैमरा है वो है निकॉन का Z5। आप Z5 आराम से परचेस कर सकते हो, देयर इज नो बिग इश्यू। और अपनी किट लेंस के साथ लगभग 1.20 में आ जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूजेबल है स्टिल फोटोग्राफी के लिए। और फुल HD वीडियोस बनानी है तब के लिए भी कैमरा बहुत अच्छा है। 4K में खाली थोड़ा बहुत आपको क्रॉपिंग की इश्यूज आएगी, जो कि ऑफकोर्स थोड़ी सी अनोइंग है। तो फुल HD के लिए कैमरा बहुत अच्छा है। साथ ही साथ स्टिल फोटोग्राफी के लिए अपने प्राइस रेंज में आपको एक फुल फ्रेम सेंसर दे रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक उम्दा बात है। सो यू शुड गो विद Z5 कैमरा। तो यहाँ पर मिस्टर रामरिक गोविंद ने पूछा है कि स्टिल फोटोग्राफी के लिए सबसे सस्ता कैमरा कौन सा रहेगा। देखिए, सबसे सस्ते कैमरे के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऑफकोर्स कैनन का 3000D भी आता है कहीं ना कहीं, पर 3000D में लगी 18 MP की सेंसर प्लास्टिक माउंट का कैमरा है, तो मैं उतना अपने रिकमेंडेशन में इसको रखता नहीं हूँ। बट जहाँ पर सिर्फ प्राइसिंग प्रायोरिटी है और फीचर्स प्रायोरिटी नहीं है और आपको सिर्फ और सिर्फ एक सस्ता अच्छा DSLR कैमरा चाहिए, देन यू कैन गो विद 3000D कैमरा। एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। थोड़ा सा आप स्केल्ड बजट है देन यू कैन गो विद 1500D। 1500D एक काफ़ी अच्छा कैमरा है। 24 MP की कन्वेंशनल CMOS सेंसर है, बट क्वालिटी आउटपुट आती है। साथ ही साथ मेटल माउंट का कैमरा है, सो इट इज़ बिट यूजेबल, बिट मोर ड्यूरेबल कंपेयर टू 3000D। एंड इन दैट प्राइस रेंज आपको कहीं ना कहीं अगर मिररलेस कैमरे में इंटरेस्ट है और आपको सस्ते कैमरे चाहिए, देन यू कैन ऑल्सो गो विद द सोनी 5100 मॉडल। बट इन सम केसेस उनकी अवेलेबिलिटी नहीं रहती, बट ये अपीयर होता है, तो वही 30,000 के प्राइस रेंज में आपको मिल सकता है। और बहुत ही लेटेस्ट आपको मिररलेस कैमरा चाहिए, देन ऑल्सो M200 इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। तो सस्ते के रेंज में ये सारे जो 2-3-4 कैमरों के मैंने नाम लिए हैं काफ़ी उम्दा है और आप इनमें से किसी भी कैमरे को पिक कर सकते हो। तो डिजिटेक की जो क्वेश्चन वो एक्चुअली उन्होंने जिस वीडियो में पूछा है, तो उनके मुताबिक Z5 कैमरे के लिए सबसे बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफी की लेंस कौन सी होगी। देखो मेरे दोस्त, अगर आपका बजट कहीं ना कहीं लिमिटेड है तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी सबसे पहले आप Z5 विद द किट लेंस लो, जो कि 1.20 में लगभग आपको पड़ता है, जिसका 24 से 50 mm की आपको किट लेंस मिलती है। मैं किट लेंस के साथ इसलिए लेने बोल रहा हूँ कि आपके पास जो पैसा बच रहा है उससे आप एक स्टैंडर्ड पोर्ट्रेट लेंस ले सको
और मान लो आपको एस लाइन ऑफ लेंस नहीं मिलती, मान लो आप 50 mm की f1.8 लेंस की आपके बजट नहीं है, तो आप कोशिश करो FTZ एडाप्टर लेने से। अगर आपको एक यूज्ड लेंस मिल जाए 50 mm की f1.8, या मान लो फर्स्ट हैंड ही आपने ले ली, तो समहाउ अराउंड आप मैनेज करने की कोशिश करो कि एटलीस्ट एक मेरे पास प्राइम लेंस आ जाए, पोर्ट्रेट प्राइम लेंस। धीरे धीरे जब आपके पास पैसे बढ़ते हैं तो आप 24 से 70 mm की f4 लेंस भी ले सकते हो। और कहीं ना कहीं अगर आप Z5 के साथ 24 से 70 f4 वाली किट लोगे तो लगभग जो प्राइस है आपको 160 के आसपास में पड़ेगा। So the best lens will be this 24 to 70 f4, 24 to 70 f2.8 की तो कॉस्ट बहुत ही भाग जाएगी, तो लगभग 160-170 के पास में आएगी। बट हाँ, यूजेबल एंड गुड लेंस इज 24 to 70 f4, और एटलीस्ट एक आप प्राइम लेंस लेने की कोशिश करो, पोर्ट्रेट प्राइम लेंस। 50 mm f1.8 इज गुड, और बजट ज़्यादा है तो 85 mm भी ले सकते हो, बट दैट विल गोइंग टू कॉस्ट यू मच मोर देन द 50 mm f1.8। सो बजट वाइज शॉपिंग करो। मैंने जो बेस्ट लेंसेस हैं जिसे आप खरीद सकते हो उनकी नाम मैंने बता दी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक के साथ, आप देख लेना डिटेल में आपको देखना हो। शुभम देव पूछ रहे हैं कि सिनेमा कैमरा क्या होता है और क्या वो यूट्यूब के लिए सिनेमा कैमरा को यूज़ कर सकते हैं। तो सिनेमा कैमरे एक्चुअली होते क्या हम इसे यूट्यूब के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो देखो, जो एक्चुअल प्रोफेशनल सिनेमा कैमरे, ठीक है, प्रोफेशनल सिनेमा कैमरे में सबसे पहले उनके होती है कि वीडियो क्वालिटी प्रायोरिटी होती है। वीडियो क्वालिटी प्रायोरिटी होती है, दे आर मेड फॉर हैवी वर्क, हैवी ड्यूटी के लिए वो बने रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जब आपको सिनेमा कैमरे में आप देखोगे काफ़ी लार्ज साइज़ के होते हैं और काफ़ी कॉस्टली होते हैं, ठीक है। तो नंबर एक चीज़ की यहाँ पर वो ये नहीं ध्यान रखते हैं कि इसे लाइट वेट बनाना है, कम्पैक्ट बनाना है। अब का चलन अलग है। सो धीरे धीरे अब कंज्यूमर को, अब उसकी कंज्यूमर बेस बनाई जा रही है जब से ब्लैक मैजिक आया है, और धीरे धीरे नॉर्मल कंज्यूमर्स को जोड़ने की कोशिश करी जा रही है। उन्हें और अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो एक थोड़ा इजी सॉल्यूशन बना के उन्हें दिया जाए जिसमें ऑटो फोकस लेंसेस अडेप्ट हो जाएं, वो आराम से सेट करके वीडियोस बना सके। और ब्लैक मैजिक की बॉडी तो कम्पैक्ट है और वो लेंसेस तो DSLR वाली यूज़ कर रहे हैं, जैसे 6K Pro में आपकी EF माउंट की लेंस है, बट उसमें फोकस अवेलेबल नहीं है। यानी कि वो कम्पैक्ट बनाए हैं, बनाने की कोशिश बड़ी कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो सिनेमा लेंसेस भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। सिनेमा लेंसेस यूज़ करते हो और आपको ऑटो फोकस नहीं देते, तो एक बात होती कि भाई चलो सिनेमा लेंसेस में तो फोकस होती ही नहीं है। इवन आप कैनन के लो, आप PL माउंट के सिनेमा कैमरा लो, या आप सोनी के लो, या रेड के लो, या एरी के लो, बट यहाँ पर जब ब्लैक मैजिक एक EF माउंट को यूज़ कर रहा है तो उसे एटलीस्ट एक कोशिश करनी चाहिए कि वो वीडियो में कंटिन्यूस AF डालने की कोशिश करें, जिससे कि कंज्यूमर लेवल में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े। बट अगर आप एक ब्लैक मैजिक का पॉकेट सिनेमा कैमरा खरीद लेते हो तो आप बहुत बड़े चक्कर में फंस जाओगे, क्योंकि आप ये सोचोगे कि भाई ये तो कंज्यूमर के लिए बना हुआ, ये तो काफ़ी कम्पैक्ट उन्होंने बना दिया है, बट हाँ इसमें AF वीडियो AF नहीं है। बट अगर आपको चाहिए, अगर आपको लेना है, तो आप C70 से शुरुआत कर सकते हो। कैनन की C70 एक बहुत ही उम्दा कंज्यूमर लेवल मिररलेस कैमरा है। फुल ऑटो फोकस सपोर्ट आपको मिलेगा। आप RF लेंसेज यूज़ कर सकते हो, या RF to AF कन्वर्टर लेके आप DSLR लेंसेज यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर कोई ओवर हीटिंग की इश्यू नहीं है। आप आराम से अपनी जो भी वीडियोज़ है रिकॉर्ड करो, काफ़ी हाई क्वालिटी आउटपुट आपको मिलेगी। और यही नहीं, C70 में उन्होंने वर्टिकल वीडियो शूट भी अलाउ कर दिया है कि आप इंस्टाग्राम के वीडियोस या टिकटॉक के वीडियोस रिकॉर्ड कर सको। वर्टिकल वीडियो शूटिंग भी इसमें अवेलेबल है ऐसा। सो आप ये सोचो कि वो कितना ज़्यादा वो जोड़ना चाह रहे हैं कंज्यूमर को अपने आप से, सिनेमा कैमरे से, इसीलिए उन्होंने एक कम्पैक्ट कैमरा बनाने की कोशिश करी है। सेम विद FX3 जो आएगा वो भी कंज्यूमर लेवल एक मिररलेस कैमरा है, अपनी सोनी की नॉर्मल E माउंट लेंस के साथ वो काम करेगा। सो अगर कंज्यूमर्स को सिनेमा कैमरा खरीदना है, अगर आपको खरीदना है, आप नए हो, तो आप C70 FX3 से शुरुआत कर सकती हो। ब्लैक मैजिक जो है वो उतना मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वहाँ कंटिन्यूस वीडियो AF पे सपोर्ट नहीं है स्पेसिफिकली बिगिनियर्स को। सो दैट वाज माय आंसर कि नॉर्मल यूजर्स को सिनेमा कैमरा खरीदना चाहिए या नहीं। तो देखो, C70 और FX3 जैसे कैमरे आप ले सकते हो, बट हाँ हायर एंड सिनेमा कैमरे की एक तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्मल पीपल के रीच का बाहर रहती है, और साथ ही साथ उनको ऑपरेट करने के लिए 2 से 3 आदमी चाहिए।
टाइम इज़ रनिंग आउट। और यहाँ पर नुकोन जान पूछ रहे हैं कि A7 III 2021 में लेना सही रहेगा। तो मेरे दोस्त A7 III 2021 में लेना उतना सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी अपडेट की बातें चल रही हैं। और अगर आप वेट कर सकते हो तो ज़रूर वेट करो। हो सकता है मिड ऑफ 2020 और एंड ऑफ 2021 तक हमें A7 IV कैमरा देखने को मिले। बट हाँ, इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा रहेगी। A7 IV के जो प्राइस है वो लगभग 20,000 या 30,000 के आसपास हाइक हो सकती है अपने A7 III से। हालांकि नहीं भी हो, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं। जैसे ही डिटेल्स अवेलेबल होती है मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, इसी चैनल पर बताऊंगा। सो बी अ पार्ट ऑफ द newcamera.com फैमिली। अगर नए हो, अभी तक देख रहे हो, देन सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़, रूमर्स एंड वीडियोज़ लाइक दिस। एंड ऑफ कोर्स ये वीडियो अच्छा लगा हो, कहीं ना कहीं लगा हो कि आपको ये वीडियो हेल्प कर रहा है, तो लाइक करना मत भूल जाना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।